Hey guys, how are you all? Hope all doing well. I'm Tanuja Dakwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. सो गाइज देखिए, पीरियड खत्म होने के बाद से अगर आपकी छोटी पीरियड साइकिल है तो आपके प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस शुरू हो जाते हैं। अगर आपकी रेगुलर पीरियड साइकिल है तो पीरियड खत्म होने के बाद लाइक पीरियड साइकिल लेंथ के 10वें दिन से लेकर 20वें दिन के बीच में आप कभी भी प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पे कभी भी महिलाओं की एक ओवरी से मैच्योर अंडा बाहर निकल के फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है और वहाँ पे 24 से लेकर 36 घंटे के लिए इंतजार करता है। और इस टाइम पीरियड पे अगर स्पर्म सेल रिलीज हुआ है, स्पर्म सेल एग से मिला है, तो प्रेगनेंसी का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे प्रेगनेंसी का प्रोसेस स्टार्ट होता है। प्रेगनेंसी कंसीव करने में थोड़ा टाइम लगता है। पीरियड साइकिल लेंथ के 21वें दिन से लेकर 30वें दिन के बीच में आपको कभी भी प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। ओव्यूलेशन के टाइम तो सिर्फ एग फर्टिलाइज होता है। एग फर्टिलाइज होने के बाद उसे मूव करना होता है फैलोपियन ट्यूब से। अगर फैलोपियन ट्यूब ठीक तरीके से काम कर रही है, कोई ब्लॉकेज नहीं है, तो आसानी से फर्टिलाइज एग मूव करता है फैलोपियन ट्यूब से। और फैलोपियन ट्यूब से मूव करने के बाद जब पहुंचता है एंड पॉइंट पे तो बन जाता है ब्लास्टोसिस्ट, और ब्लास्टोसिस्ट ही यूट्रन लाइनिंग पे इम्प्लांट होता है। तब जाके महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव होती है। तो फर्टिलाइज एग को यूट्रन लाइनिंग तक पहुंचने में 7 दिन का टाइम भी लग सकता है, 10 दिन का, 14 दिन का, यानी कम से कम 7 दिन का और ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन का टाइम लगता है। तो यहाँ पे महिलाओं की बॉडी में चेंजेस दिखना शुरू हो जाते हैं। कुछ महिलाओं की बॉडी में महिलाओं को समझ नहीं आता है कि क्या हो रहा है, चेंजेस दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं। कुछ महिलाओं की बॉडी में कम दिखते हैं, कुछ महिलाओं की बॉडी में ज़्यादा दिखते हैं, कुछ महिलाओं की बॉडी में महिलाओं को समझ नहीं आता है या दिखते ही नहीं है। इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा कम होती है जिससे पता ही नहीं चल पाता है। तो इस कंडीशन में क्या करना है, आपको आपके हेयर के चेंजेस को नोटिस करना है, क्योंकि प्रेगनेंसी में आपके हेयर में भी बहुत तरीके से बदलाव होते हैं और इन्हीं बदलाव के बारे में आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ। जो आपके बालों में बदलाव होते हैं, किस तरीके के बदलाव होते हैं, कब से आपको दिख सकते हैं और क्यों दिखाई देते हैं प्रेगनेंसी में, और कैसे आप इन बदलाव के थ्रू अपनी प्रेगनेंसी का पता कर सकते हैं, यह आज के वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। अगर आप अपनी प्रेगनेंसी को जल्द से जल्द जानना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके बहुत काम का होने वाला है। तो उसके लिए पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, तभी जाके आप अपनी प्रेगनेंसी को बहुत जल्द प्रेडिक्ट कर सकते हैं। देखिए क्या होता है, जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं तो महिलाओं की बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है। ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होने की वजह से आपके जो बालों में न्यूट्रिएंट की सप्लाई है वो अच्छी हो जाती है, और साथ ही साथ प्रेगनेंसी के टाइम एक्स्ट्रा हार्मोन का प्रोडक्शन भी हो रहा होता है, जिसकी वजह से जो बालों की गिरने की प्रक्रिया होती है वो कम हो जाती है, यानी हेयर फॉल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपको अपने बालों की ग्रोथ ज़्यादा दिखाई देगी, अपने बालों में वॉल्यूम ज़्यादा दिखाई देगा, आपको अपने बाल मोटे दिखाई देंगे, ऐसा थिक दिखाई देंगे। ऐसा नहीं है जैसे आपको प्रेगनेंसी कंसीव हुई है, जैसे इम्प्लांटेशन सफल हुआ तो ये चेंजेस आपको नजर आने लगेंगे, ऐसा नहीं। धीरे धीरे जैसे जैसे प्रेगनेंसी ग्रो हो रही है तो आपको दिखेगा कि आपका हेयर फॉल स्टॉप हो गया है, बहुत कम बाल गिर रहा है जो पहले आपका ज़्यादा गिरा करता था। तो ये प्रेगनेंसी की वजह से ही है, ये आपकी बॉडी साइन दे रही है कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली। बट इसके अलावा जैसे आप पार्लर जाते होंगे, सलून जाते होंगे, वहाँ पे थ्रेडिंग कराते हैं, वैक्स कराते हैं, तो ये जो है यहाँ पे भी आप नोटिस करेंगे। आप पहले थ्रेडिंग 10 दिन में बनाते थे, 15 दिन में बनाते थे, अभी एक एक हफ्ते में आपको थ्रेडिंग बनाने के लिए जाना पड़ रहा है। जहाँ पे आप वैक्स 1 महीने में कराते थे तो अभी आपके बालों की ग्रोथ ज़्यादा हो गई है। जो बालों की ग्रोथ है वो सिर्फ हेयर पे नहीं होती है, ये आपको अपनी बॉडी में भी फील होने लग जाएगी। बालों की हेयर की ग्रोथ आपको जल्दी जल्दी बढ़ती हुई नजर आएगी, आपको जल्दी जल्दी वैक्स कराने सलून जाना पड़ेगा। तो ये प्रेगनेंसी की वजह से ही हो रहा होता है। और इसके साथ साथ आपके बाल आपको मोटे तो दिखाई देंगे, बट प्रेगनेंसी के टाइम ऑयल का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से आपको बाल चिपचिपे से, ग्रीसी ग्रीसी, ऑयली ऑयली से भी महसूस हो सकते हैं। बट कुछ महिलाओं के केसेस में आपका स्कैल्प ड्राई हो जाता है, जिसकी वजह से आपको स्कैल्प में इचिंग की दिक्कत भी हो सकती है। अगर इचिंग ज़्यादा हो रही है, ड्राइनेस ज़्यादा हो रही है, बार बार खुजली हो रही है, स्कैल्प में नहीं बॉडी में भी आपको खुजली ज़्यादा होने लगी है, ब्रेस्ट में, आपके पेट में, लेग्स में, थाइज में,
तो ये साइन है कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर। सो प्रेगनेंसी में आप नोटिस तो करेंगे कि आपके बालों की ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, तेज़ी से हो रही है, बट इसके साथ साथ आपके कुछ बॉडी पार्ट में जहाँ पहले बाल आपको नहीं दिखाई देते थे ग्रो होते हुए, बट प्रेगनेंसी में दिखाई दे सकते हैं, जैसे फेस पे, चेस्ट पे, बेली पे और बैक पे। आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, ये आपके प्रेगनेंसी की वजह से ही हो रहा है, जो प्रेगनेंसी में हार्मोन का फ्लक्चुएशन हो रहा है। और जैसे ही आप प्रेगनेंसी के बाद बेबी को बॉर्न करते हैं तो सब चीज़ ऑटोमेटिकली नॉर्मल होने लग जाता है। तो यही कुछ चेंजेस हैं जो आपके बालों में नज़र आपको आ सकते हैं प्रेगनेंसी में, और इससे भी आप अपनी प्रेगनेंसी को बहुत जल्दी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। एंड यही है आज का वीडियो। होप करती हूँ ये वीडियो भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन।